क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित आप सभी का श्योर 60 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे मेंस के पेपर का टेस्ट नंबर 165 है, तो उसका देखते हैं हम एनालिसिस। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? एन नंबर है, एन नंबर का एवरेज दिया हुआ है, एन नंबर का एवरेज दिया हुआ है हमारा 48। ठीक है, 75% बराबर 3/4। अगर 4 नंबर हैं तो 3 में क्या किया जाए? तो मैंने एन की जगह मैंने यही मान लिया कि वो नंबर 4 थे। 4 संख्याओं का एवरेज कितना था दोस्तों? हमारा 48 था। ठीक है, 3 संख्याओं में क्या किया? 3 संख्याओं में क्या किया कि हर एक में 8 का इंक्रीज कर दिया। तो हर एक में 8 का इंक्रीज होगा तो 3 संख्याओं में ओवरऑल कितना इंक्रीज हो होगा? तो आप कहोगे सर 24 का इंक्रीज हो जाएगा, 8 8 8 करके 3 संख्याओं में। अब शेष 3 संख्याओं में, ये टोटल 4 संख्या थी, तो शेष कितनी बचा संख्या बची? एक संख्या बची। 12 की कमी की जाती है, 12 की कमी कर दी गई तो कितना डेविएशन निकल के आ गया? हमारा प्लस के 12। कितना डेविएशन निकल के आया? प्लस के 12। यानी जो हमारा नया एवरेज होगा वो प्लस के 12 ज़्यादा होगा। कितने लोगों में कद्दू कटेगा? तो सब में बटेगा। कितने संख्याएं? 4 संख्या। ये प्लस के 12 4 संख्या में होगा, यानी हमारा कितना निकल के आया? प्लस का 3। तो नया एवरेज कितना हो गया? 48 प्लस का 3 बराबर 51। एनी प्रॉब्लम? नो। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 12। z प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 16। और क्या दिया हुआ है? x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 21। दिया हुआ है दोस्तों या नहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। देखना यहाँ से इसको मैं खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस जेड स्क्वायर। इसको खोलता हूँ जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2zy माइनस के एक्स स्क्वायर। इसको खोलता हूँ तो क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2xz माइनस के वाई स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? तीनों को ऐड करूंगा तो हमारे क्या निकल के आएंगे? 2x स्क्वायर, यहाँ से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2z स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये यहाँ से भी एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ये 2 एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, जिसमें से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा? एक एक्स स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा? इन तीनों को ऐड किया। वाई स्क्वायर यहाँ से भी बचेगा, वाई स्क्वायर यहाँ से भी निकलेगा। ठीक है, तो 2 वाई स्क्वायर हो गए। यहाँ से वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर घट जाएगा तो कितना होगा? एक वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक इसी तरीके से एक जेड स्क्वायर बचेगा। प्लस क्या बचेगा? 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx बचेगा या नहीं बचेगा? और ये किसके बराबर है? ये 49 के बराबर है या नहीं दोस्तों? है या नहीं दोस्तों? ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx। यही होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और इसकी वैल्यू हमारी निकल के आ गई 49 आ गई। स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ अंडर रूट होगा तो इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों? 7। यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, तो 3 बाइक हैं, बाइक ABC, कोई एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही हैं। ठीक है, ये तो ये 56 सेकंड में पहली वाला करता है A, दूसरा वाला करता है 48 सेकंड में और तीसरा वाला करता है 70 सेकंड में एक सर्कल को पूरा। ठीक है, राउंड पूरा करता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? जो इनका एलसीएम होगा वही इनके स्टार्टिंग का पॉइंट होगा या नहीं होगा? जहां ये मिलेंगे कहोगे सर बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा, जहां पर ये मिलेंगे जो इनका एलसीएम होगा। इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसको मैं तोड़ता हूँ 7 इंटू 2 की पावर 3, 7 8 56। इसको मैं तोड़ता हूँ 2 की पावर 3 8 इंटू
2 इंटू 3, 8 इंटू 6 48। इसको मैं तोड़ता हूं तो क्या आता है 70 में 7 इंटू 2, 7 दूनी 14 प्लस 5, ये आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, सबसे बड़ी बड़ी पावर लेना है हर किसी की। ठीक है, 2 की सबसे बड़ी पावर किस में है? इसमें है, 2 की पावर 4 यानी 8। ठीक है दोस्त, 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 की पावर 1 यानी 3 ही ले लो। 5 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है 5, और 7 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है 7 सब में। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इतने ही टाइम बाद ये हमारे मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा टाइम आ जाएगा, देखो सब मिनट में दिए हुआ है, यानी ये हमारा सेकंड में आएगा। इसको हमको मिनट में करना पड़ेगा, तो डिवाइड में 60 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? कहोगे सर बिल्कुल करना पड़ेगा। 3 से काटेंगे ये 20 बार में, 5 एकम 5, 5 को 20। कहीं दिक्कत तो नहीं कर दी हमने? 2 की पावर 4 आएगा ना, 2 की पावर 4 आएगा। देखो 2 की पावर 3 और 1, इस वाले फ्रैक्शन से 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 4, तो 2 की पावर आएगा 4। यहाँ पे कितना है? 16। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौको 16 बराबर 28 मिनट। मैंने कहा 14 मिनट आ रहा हमारा, 14 मिनट तो ऑप्शन में भी नहीं है, यानी हमने कहीं दिक्कत करके आए थे या नहीं आए थे? बिल्कुल आए थे। फिर हम गए, क्योंकि ये 2 की पावर 4 है ना, हाईएस्ट गुणन वो लेना है ना, फैक्टर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, 11.11% के प्रॉफिट पे, 11.11% का प्रॉफिट मतलब क्या होता है? 1/9। कितना होता है? 1/9। 1/9 का मतलब क्या हुआ? 9 का कोई सामान 10 में बेच दिया। इसका मतलब क्या होता है? 1/11। 1/11 की हानि है, मतलब 11 का कोई सामान हमने 10 में बेच दिया। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? 37.5 का इसका मतलब होता है 3/8, यानी 8 के सामान पे 3 रुपए मैंने प्रॉफिट दिया, तो 11 रुपए में सामान मेरा बिक गया। ठीक है, ये हमारा आ गया रेशियो निकल के। हाँ, तो 11 से 11 कट गया, 4 दूनी 8, 2 से 4, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, 9 दूनी 18 अगर पहले मेरी संख्या थी, तो अब बाद में कितनी हो गई? 25। और 18 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे कितनी दी हुई है? 486। और इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, किसकी? मेरा 25 की वैल्यू पूछा हुआ है, हम लोग निकाल देंगे, केवल फैक्टर था। देखना, मैंने ऐसा लगातार गुणा क्यों किया? लगातार गुणा क्यों किया? क्योंकि ये सक्सेसिव रेट में बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये कैसे बढ़ रहे हैं? सक्सेसिव रेट में बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर सक्सेसिव रेट में लगातार वृद्धि या लगातार कमी होती है, तो हम गुणा के जरिए ही आगे बढ़ते हैं, पता होगा आप सबको। ठीक है, थर्टी सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, एडी एक बाइसेक्टर है, वो कितना दिया हुआ है? 12 बाइसेक्टर बीएसी देन वाइल एसी। हाँ ठीक है, आपको ये पता हुआ होता है, पता हुआ होता है। क्या पता हुआ होता है? आप बहुत होशियार हो, आपको पता नहीं है। आप अगर अपने अंदर झांकोगे तो आपको अपनी खूबियाँ नज़र आएंगी कि आप कितने होशियार हो। मुझे पता है, मुझे पता है। ठीक है, आपको भी पता होगा, देखना अब आप ही बताओगे। ए बी सी जब यहाँ पे इन सेंटर बनता है, यहाँ पे अगर आई पे इन सेंटर बनता है, तो अगर ये ए होता है, ये बी होता है, ये अगर ये सी होता है, तो ए आई रेशियो आई डी क्या निकल के आता है? ए आई रेशियो आई डी आप कहोगे सर निकल के आता है ए प्लस बी रेशियो सी। आता है या नहीं आता है? आपने पढ़ा होगा इन सेंटर में, आता है, बिल्कुल आता है। और यही सी और बी यहाँ पे टूट के ए रेशियो बी में टूट जाते हैं, ये भी पता हुआ होता है। ठीक है, ये भी कैसे आया वो भी मैं बता दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप अभी सीधा रिजल्ट आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, टोटल पेरीमीटर 30 है, यानी ये पूरा 30 है, ये 12 होगा, तो इन दोनों का सम कितना निकल के आएगा? कहोगे सर 18 निकल के आएगा इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम ही तो पूछा हुआ है, 18 और सी की वैल्यू है 12। कितना है ये? 3:2, 3:2 है। हाँ 3:2। ठीक है दोस्तों, यही तो पूछा हुआ था, हम निकाल सकते थे। ठीक है, रूरल प्यूपर और अर्बन प्यूपर किस रेशियो में है? 4:9 में है। 4:9 में है। कौन कौन से? रूरल और अर्बन। ठीक है, रूरल के छात्रों का कितना है? 75%। और अर्बन के छात्रों का कितना है? अर्बन के स्टूडेंट का कितना है? 68%। ठीक है, बिल्कुल है। जब भी देखो, जब भी आपको ऐसा लगे कि दो चीज़ें जहाँ भी मिल रही हैं,
दो चीजें मिलके जहां एक तीसरा रिजल्ट प्रोड्यूस करें, वहां हमारे एक ही भाई साहब आते हैं। आ तो बहुत सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीके से आते हैं, वो होते हैं हमारे एलिगेशन भाई साहब। अब हमको पता है कि हमको क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है, कितनी है क्वांटिटी? 4:9 में। क्वांटिटी है या नहीं है? कितनी है क्वांटिटी? 4:9 में। ये भाई साहब लोगों की संख्या है 4:9 में, 4 है ये, 9 है ये, ठीक है। और एवरेज दिया हुआ है, ये 75 का एवरेज है, ये 68 का एवरेज है। तो ओवरऑल एवरेज कितना होगा, ये बीच में कितना होगा, बस यही पूछ रहे थे। तो हमारे ये भाई साहब आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? एलिगेशन भाई साहब बता दो, आ जाएंगे। हाँ, ये इंतजार कर रहे हैं हमारा, ठीक है। 9 और 4 13, 9 और 4 कितनी है? 13। ये 13 किस में बटेंगे? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7। यानी 13 की वैल्यू कितनी है? 13 की वैल्यू है हमारी 7। 13 की वैल्यू कितनी है? कितनी है 13 की वैल्यू? इन दोनों का डिफरेंस होगी, कितनी होगी? 7। कितनी होगी बता दो, आप बता दो, मैं कुछ नहीं कह रहा। कितनी होगी? 7 होगी। 7 होगी 13 की वैल्यू, ठीक है। आप 4 की वैल्यू निकालो, 4 की वैल्यू कितनी होगी? इसमें गुणा 4 कर दूंगा तो 4 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 28/13। कितनी निकल के आ जाएगी? 28/13। 28/13 बराबर 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, पता नहीं है, 2.1 के समथिंग ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। 1 पॉइंट कुछ और आगे तक चले जाएंगे। तो यहाँ का जो रिजल्ट होता है वो यहाँ चिपकता है, यानी 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट के समथिंग जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ देंगे तो 70.1 आएगा या नहीं आएगा? एक और आगे भी कुछ होगा, 70.15। यही हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी चलते तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हट जाते। क्यों हट जाते? इसलिए हट जाते, जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है, जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है, इन दोनों परसेंटेज के बीच में ही निकल के आएगी। इससे ना इससे ज़्यादा बड़ी होगी ना इससे कम होगी, इन दोनों के बीच में ही निकल के आएगी। एवरेज का मतलब ही बीच में होता है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलते हैं। क्या है ये? पाई चार्ट है 37 से 40 तक, आप कर लेना, कर भी सकते हो, बहुत होशियार हो आप। ये एक दिया हुआ है x² - 7x प्लस के 1 बराबर 0 दिया हुआ है। x का भाग दूंगा तो x + 1/x बराबर 7 होता है, ठीक है। और हमको किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? x⁴ + 1 में x का होल स्क्वायर डिवाइड में x² + 1 भी हमको दिया हुआ है। इसमें मैं x का भाग दे देता हूं तो क्या बचता है? ऊपर नीचे x का भाग दे देता हूं तो ये बचता है या नहीं बचता है? x + 1/x, ठीक है। जब x + 1/x बराबर हमारे पास 7 हो, x + 1/x बराबर 7 हो तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होता है हमारा? 7 की पावर 3 - 3 × 7 बिल्कुल होता है a³ - 3 है। 343 - 21 बराबर 322 होगा या नहीं होगा? कहोगे सर बिल्कुल होगा, 322 होगा। और x + 1/x बराबर होता है 7। 7 से कितने बार में कटेगी? एंड में 2 आता है, 7 × 6 42 तभी आता है, जब एंड में 6 हो तभी एंड में 2 आएगा, ठीक है। तो 46 हमारा आंसर, यूनिट डिजिट से सॉल्व मैंने कर लिया, ठीक है। ग्रेस्पिट। कोई एक 10 डिजिट का नंबर है, ठीक है। क्या है 10 डिजिट का नंबर? 6 4 y 9 8 5 0 5 x 2। ये नंबर है या नहीं है? ठीक है। ये 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको को प्राइम नंबर में तोड़ना है, यानी ये 8 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बता दो, बता दो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। 8 और 9 से ये डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 8 और 9 से ये डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? एंड के 2 नंबर, एंड के 2 नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। क्या सर कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो 3 सुना था। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, मैं 2 की तरीके से कराता हूँ आपको। जैसे मैंने आप ये कोई भी नंबर है 326, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है? तो मैंने कहा एंड के 2 नंबर देखो, एंड के 2 नंबर हैं 26, और इसके पहले केवल मुझे ये देखना है आगे इवन है या ऑड है। अगर ऑड हो तो +4 जोड़ दो, 26 और 4 30। अगर 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। दूसरा अगर
इवन है जैसे 424 है, इवन है तो केवल पीछे के 2 ही अंक लेना है, आगे से कोई मतलब नहीं है। यानी 24 अगर 8 से डिविजिबल है तो 424 भी 8 से डिविजिबल हो जाती है। ठीक है, ये तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया। ठीक है, इस तरीके से x की यहाँ हाईएस्ट वैल्यू चाहिए है, हाईएस्ट वैल्यू चाहिए है, तो x की हाईएस्ट वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं? क्या x की हाईएस्ट वैल्यू 9 रख सकता हूँ? हाईएस्ट 9 ही हो सकती है x की वैल्यू, क्या मैं रख सकता हूँ उसको या नहीं रख सकता हूँ? चेक करता हूँ मैं। यहाँ पे 5 9 2 आएगा, क्या 5 9 2 8 से डिविजिबल है या नहीं है, आप मुझे बताइए। तो मैंने क्या कहा था, पीछे के 2 अंक लो 92 और एक बार पहले देख लो इवन है या ऑड है। ऑड है यानी यहाँ पे प्लस के 4 करना पड़ेगा। क्या 96 8 से डिविजिबल हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल डिविजिबल हैं, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी अगर 9 में रख दूं। तो x की हाईएस्ट वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं? यहाँ पे 9 ही रख सकता हूं। कोई कहोगे 10 रख पाओगे? नहीं रख पाओगे क्योंकि वो 2 अंक का हो जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 9 हो गई तो अब डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, किसका? 9 का। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? टोटल जिसका डिजिट सम है वो 9 होना चाहिए। 9 से 9 तो ये पहले काट दो, 8 और 5 13, 5 18, ये तीनों काट दो। ठीक है, 6 और 4 10 और 2 12, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। 12 तक पूरा जा रहा है, क्या जोड़ना पड़ेगा कि 9 के किसी मल्टीपल के आसपास पहुंच जाए, यानी 18 तक ही पहुंच जाए, तो 6 जोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मेरी 6 आ जाएगी। 2x 9 दूनी 18 और 6 24 हमारा आंसर। भारत माता की जय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आपको एक चीज पता हुआ होता है, चीज पता क्या पता हुआ आता है? जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है तो tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है और cot a इंटू cot b बराबर भी 1 होता है। चलो अब आ ही रहा है तो सब बता दें। sin a इंटू sec b बराबर भी 1 होता है और cos a इंटू cosec b बराबर भी 1 होता है। और भी क्या होता है? साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर भी 1 होता है और कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर भी 1 होता है हमारा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ थीटा बराबर 6 तो tan 12 हो जाएगा और यहाँ पे 12 छिंग और tan 13 छिंग 78। क्या a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो ये 1 आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, ऐसे ये 1 आ गया है, ऐसे ही आगे के 1 आएगा, ये से ये 1 आ जाएगा, ये से ये 1 आ जाएगा, ये से ये 1 आ जाएगा, ये से ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सब 1 1 1 के 1 ही बनेंगे। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, कितना भी 1 बार गुणा कर लो 1 ही आएगा। ठीक है, हाँ, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज्ड, कितनी इंक्रीज हो रही है? 66 2/3% एवरी ईयर। इफ डिफरेंस बिटवीन द प्राइस इन द एंड ऑफ 3rd and 4th ईयर इज 411। ठीक है, देखो पहले साल में प्राइस, पहले साल का एंड और दूसरे साल की एंड की कहानी है, दूसरे साल का एंड और तीसरे साल की एंड की कहानी है, तीसरे साल का एंड और चौथे साल की एंड की कहानी इधर है। ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है हर साल? 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। यानी अगर पहले दूसरे साल के एंड में 3 है तो तीसरे साल के एंड में 5 होगा, अगर तीसरे साल के एंड में 3 है तो चौथे साल के एंड में 5 होगा। ठीक है, हाँ, तो उसने कहा है तीसरे और चौथे साल के एंड में क्या है? 411 अंतर है। यानी कितना अंतर है तीसरे और चौथे साल के एंड का? द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd 3 से 5 द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd and 4th ईयर इज 411। कितना डिफरेंस इन दोनों का प्राइस का? 2 डिफरेंस है। 2 की वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू कितनी है? 411 है या नहीं है? ठीक है, क्या आप बताओ अगर मैं इसमें गुणा 3 कर देता हूं तो मेरा तीसरे साल का एंड की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी तीसरे साल की एंड की वैल्यू। अब हमने अंदर झांका, अब
ये तो इस रेशियो से हमने सेटिस्फाइड करा दिया। अब इस रेशियो में आते हैं, इस रेशियो में आते हैं, क्या ये 5 की वैल्यू रही होगी ये या नहीं रही होगी? बता दो बता दो बता दो, रही होगी या नहीं रही होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल रही होगी, ये 5 की वैल्यू तो बटे में 5, और किसकी निकालना है? 3 की निकालना है। तो मैं दूसरे साल के एंड में आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा यहाँ तक, दूसरे साल के एंड में, ठीक है, यहाँ तक आ जाऊंगा। अब वो क्या कह रहा है, इसका 80% निकालना है। इसका 80% बराबर 4/5। ये आप कैलकुलेट कर लोगे, शायद अप्रोक्स में आंसर कुछ आएगा, वही हमारा अप्रोक्स में आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा, देख लो, जो भी आ जाएगा कर लेना, ठीक है। हाँ, इट इज गिवन डेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ए। किसी ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है दोस्तों? हमारा किसी ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है हमारा ए, ठीक है। पेरीमीटर, इन रेडियस, सरकम रेडियस एंड एवरेज कितना कितना दिया हुआ है हमारा? पी आर अपॉन डी दिया हुआ है। तो रेशियो ऑफ ए एंड पी, ए बटे पी, ए बटे में पी, ए बराबर हुआ एरिया और पी बराबर हुआ पेरीमीटर। कुछ याद आया आपको? याद आया या नहीं आया? बताओ। ए अपॉन में पी, कुछ याद आया? नहीं आया होगा आपको, अब आएगा याद। क्या याद आएगा? स्मॉल आर बराबर होता है एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी p/2। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो r बराबर a अपॉन में p/2। तो a अपॉन में p बराबर कितना आ जाएगा? r/2, r/2, ठीक है दोस्त, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो खंबे हैं, दोनों ओर जमीन पर बिंदु हैं P और Q, दोनों ओर, एक साइड ले रहा था मैं, ठीक है, P एंड Q। एक 60 डिग्री है और एक कितना है? 30 डिग्री, ठीक है, ले लिया। हाँ, 30 डिग्री का डायग्राम बनाता हूं तो वो कहता है 1:3। 60 डिग्री का बनाता हूं तो वो कहता है √3 और 1। अब इन दोनों को मैं सेम कर दूं तो यहाँ पे भी √3 का गुणा कर दूं, यहाँ पे भी √3 का गुणा कर दूं, तो ये √3 का गुणा होगा तो ये आएगा 3। 3 और 1 4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 है या नहीं है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 4 डिफरेंस नहीं है, हमारा कितना डिफरेंस है? ये 4 की वैल्यू कितनी है? 108√3 है। तो किसकी वैल्यू पूछा हुआ है? खम्बे की ऊंचाई यानी √3 की वैल्यू पूछा हुआ है। 4 से काटेंगे 27, 27 दिया 81 हमारा आंसर। पास और फेल थे। पास कितने थे? 7 से 4 थे। अगर वो कह रहा कि 35 और फेल हो गए होते तो सक्सेस से फेलियर का रेशियो क्या होता? 7 से 5 होता। अब आप बताना 35 और फेल हो गए होते तो कहीं ना कहीं वो ये भी तो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? 35 और पास हो गए होते। अगर फेल होने वालों की संख्या 35 और अधिक होती यानी प्लस के 35 होती तो या पास होने वालों की संख्या माइनस के 35 होती या नहीं होती? बता दो, इतना बता दो। होती। क्यों होती? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कोई अफेक्ट नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखो आप प्लस के 35, यहाँ पे लिखो माइनस के 35। मैंने आपको बताया था जब भी अपोजिट साइन है तो माइनस हो, प्लस होगा, और सेम साइन है तो माइनस होगा, यानी अपोजिट साइन है तो प्लस होगा। 35 गुणा 7 प्लस 35 गुणा 5 तो कितना बन जाएगा? ये 35 गुणा 12 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी? 7 पन्ना 35 और 7 चौको 28। 35 में से 28 जाएंगे यानी 7 की वैल्यू होगी, 7 की वैल्यू होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आएगी या नहीं आएगी? 7 और 4 11, यानी टोटल वैल्यू कितनी है? पहले स्टूडेंटों की संख्या 11, इसकी वैल्यू निकालना था। 7 पन्ना 35, 12 पंचे 60 गुणा 11 660। और कोई सोच रहा होगा बेसिक से कैसे करेंगे? ऐसे कर लो, यहाँ x लगा लो और 7x में से मेरे 35 बच्चे चले गए और 4x में मेरे 35 बच्चे जुड़ गए, बराबर मेरा 7/5 आ गया। यहाँ से भी x की वैल्यू आपकी इतनी ही निकल के आएगी, 60 उतना ही आएगा, 660 आंसर। ठीक है दोस्त, ठीक है, होशियार हो ही आप, बाकी सब हो या नहीं होते यार? खुद बता दो, होना चाहिए होशियार, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 30 मीटर मोर देन
इट्स ब्रेथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 30 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अगर ये x है तो ये x प्लस 30 होगा, तो ये भी x होगा, तो ये x प्लस 30 होगा। ठीक है, पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग करने में 67 रुपए के हिसाब से टोटल कितने रुपए लग जाते हैं, इतने रुपए लग जाते हैं। अगर मैं 268 100 में मैं 67 का भाग दे दूंगा तो मेरे मीटर आ जाएगा मैंने कितने मीटर पे फेंसिंग की, क्योंकि हर मीटर पे 67 रुपए लग रहे हैं और इतने मेरे टोटल रुपए लगे, मैंने डिवाइड दिया तो यानी 400 आ गया। इतने मैंने इसका मतलब ये हुआ मैंने 400 मीटर पे क्या किया, फेंसिंग की है। मैंने क्या किया है, 400 मीटर पर फेंसिंग की है, 400 मीटर पर फेंसिंग की है। 400 मीटर ये पेरीमीटर होगा या नहीं होगा, कितना है पेरीमीटर, 4x प्लस 60 बराबर कितना है 400, तो 4x बराबर कितना आएगा 340, 85 चौको 340, x बराबर आ गया 85, x बराबर आ गया 85 और x प्लस 30 दूसरी है, x प्लस 30 बराबर कितना आ गया 115। आ गया या नहीं आ गया, कहोगे सर बिल्कुल आ गया। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल पूछा हुआ है आयत का, यानी इन दोनों का क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है 115 गुणा 85। 100 के होल स्क्वायर में से 15 का होल स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 9775। क्या किया मैंने, मैंने इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिया, अब मन ही मन में आपकी इच्छा। ठीक है, 100 प्लस 15 और 100 माइनस 15, तो 100 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1 2 3 4 और 15 का होल स्क्वायर 2 2 5, कितना आएगा 9775 हमारा आंसर। ठीक है दोस्त, ठीक है। ठीक है, हाँ, कोई भी आप वैल्यू मान लो, ये एक आइसोसेलस इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ये एक है ये एक है, तो ये √2 होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे भी मैंने क्या कर लिया, एक बना लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल और इस पे भी बना लिया, क्वेश्चन ने बताया है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा, h बराबर होगा √3/4 a स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल का यही होता है, √2 का होल स्क्वायर करेंगे 2। ठीक है, इसका क्या होगा, p बराबर क्या होगा √3/4 इंटू 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, h प्लस पी और h बट माइनस पी करना है, √3/4 इंटू टी सीधा लिखना, √3/4 इंटू 1 बटे में क्या होगा √3/4 इंटू 2 माइनस √3/4 इंटू 1। √3/4 का ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे तो चारों जगह से कट जाएंगे, 2 और 1 3 बटे में 1, 3 बराबर हमारा कितना आएगा दोस्तों 3 आंसर आ जाएगा। कोई एंगल ABC है, ABC है, AD BC पर लंब है, AD BC पर लंब है और BAC बराबर 90 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ही तो है। इसको थोड़ा टेढ़ा करके दिखाऊं मैं, BAC और ये आया हमारा D, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसकी तो प्रॉपर्टी आपको याद होती है, आपको याद होती है, क्या होता है AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर बटे में अगर मैं पूरा BC कर दूंगा तो मेरा ये आता है BD या नहीं आता है, कहोगे सर बिल्कुल आता है। ठीक इसी तरीके से AC का होल स्क्वायर बटे में ये पूरा कर दूंगा तो मेरा ये CD निकल के आता है या नहीं आता है बेचारा, ये आता है। ठीक है, तो AC का होल स्क्वायर कितना निकल के आएगा मेरा CD बटे में पूरा BC। ठीक, इसका होल स्क्वायर कितना निकल के आएगा AB का BD बटे में BC, BC से BC कट जाएंगे, CD से BD हमारा आंसर आ जाएगा। ये 7 लेडर्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, बता देंगे कभी टाइम होगा तो। ठीक है, आपको याद होना चाहिए 7 लेडर्स। देखो जब भी अब फिर से दो चीज मिला रहा है वो, ठीक है, अब 2 चीज मिला रहा है, पूरा आंसर परसेंटेज में दे रहा है, इसका मतलब ये रियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, इसको भेजो आप, हटो जाओ, वर्ड नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है,
20% को 20% बराबर 1/5, 5 में से एक कैसे बेच दिया उसने 25% के लॉस पर, एक कैसे बेच दिया उसने 25% के लॉस पर, एक कैसे बेच दिया उसने 25% के लॉस पर। ओवरऑल उसको कितना चाहिए, ओवरऑल चाहिए उसको 25% का प्रॉफिट, ओवरऑल चाहिए उसको 25% का प्रॉफिट। कितना चाहिए, 25% का प्रॉफिट। एक बेच दिया इधर पे, तो इधर पे कितना बेचेगा, 4 बेचेगा या नहीं बेचेगा, कहोगे सर बिल्कुल बेचेगा, 4 बेचेगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना है इन दोनों का डिफरेंस, 0 नहीं, ये माइनस के 25 है, माइनस के 25 पहले पहुंचेंगे 0 तक, तो 25 यहां कवर किया इसने, फिर प्लस के 25 तक पहुंचे, तो इन दोनों का डिफरेंस ओवरऑल कितना होगा, 25 25 50। ये 50 किसकी वैल्यू होगी, 50 किसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी 50, कहोगे सर 4 की वैल्यू होगी 50, किसकी होगी, 4 की वैल्यू कितनी होगी 50, तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगा, 50/4 बराबर 12.5, एक की वैल्यू निकल के आएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 25 में 12.5 जोड़ दो तो हमारा कितना आएगा, 37.5, और यही हमारा आंसर है। शेष वस्तु को किस हिसाब से बेचना चाहिए, 37.5 के प्रॉफिट पर, तो उसको ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तीस % बराबर क्या होता है, 3/10। ठीक है, तो अपने मन से कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लो, मैंने 1000 मान लिया। देखो 3 साल का अगर मैं टोटल CI निकालता हूं तो क्या होता है, 3 3 1, ये 3 3 1 क्या है वो अभी बताता हूं मैं, ये 3 3 1 क्या है। ठीक है, 3 3 1 क्या है वो अभी बताता हूं। ये जो पहले वाला निकल के आता है ये मेरा SI होता है, ये दोनों मेरा क्या होता है, CI माइनस SI होता है, और ये पूरा कितना होता है, पूरा जो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक है वो मेरा CI होता है, आप बताओगे। ठीक है, मैंने मान लिया कोई एक नंबर 1000 था। ठीक है, 1000 पे कैलकुलेशन कर लो, 1000 का 30% कितना होगा, 30% कितना होगा यहाँ पे 300, तो आएगा 300। अब 300 का निकाल लो तुम कितना, 1000 का 30% कितना होगा, 300। 300 का निकालो तुम 30%, 300 का 30% आ जाएगा कितना आपका, तुम्हारा 3 तिरका 9, 90, और 90 का 30% निकालो, यहाँ पे आ जाएगा 27। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, 300 में करना है 3 का गुणा तो कितना आ जाएगा, 900। 90 में करना है 3 का गुणा तो कितना आ जाएगा, 270, और 27 में करना है 3 का गुणा तो कितना आ जाएगा, 27। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, ये हमारा SI निकल के आ जाता है, ये पूरा मेरा CI होता है, ये CI माइनस SI होता है, तो कितना है हमारे हिसाब से, ये 297 है या नहीं है, ये हमारे हिसाब से कितना है, 297 है, और 297 की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, 445.5। कितनी दी हुई है, 445.5, 297 की वैल्यू दी हुई है। और कितने की वैल्यू पूछा हुआ है, 1000 की वैल्यू पूछा हुआ है। 1000 की वैल्यू या नहीं पूछा हुआ है, बिल्कुल पूछा हुआ है। तो मैं सीधा आंसर लगा रहा हूँ 1500। अब आप कहोगे सर आपने ये क्यों हटा दिए ये आंसर, आपका मूड खराब होगा, और होना भी चाहिए, क्यों खरा हटा दिए। अब मैं बताता हूं मैंने ये तीनों आंसर क्यों हटा दिए। इसलिए हटा दिए, अगर आंसर 900 होता तो ये जो भी यहाँ पे वैल्यू होती वो 297 से थोड़ी छोटी होती, 297 से थोड़ी छोटी होती, तभी 1000 में 297 से छोटी होगी, यानी 0.9 भी हो, मतलब कुछ भी हो 297 से यहाँ पे छोटी होती, तभी 1000 में गुणा होके 900 बन पाता। ठीक है, तभी उससे छोटी संख्या बन पाती। ठीक है, अब आपने कहा सर 2000 क्यों हटा दिया, 2000 इसलिए हटा दिया, यहाँ जो वैल्यू आएगी अगर वो 297 का डबल हो, अगर जो भी वैल्यू आए 297 का डबल हो या डबल हो तो 2000 आएगा, डबल से थोड़ी ज़्यादा हो तो 2100 आएगा। 300 दूनी 600, तो लगभग 297 का डबल 594 होता है। अगर ये वैल्यू 594 तक रही होती तो मैं 2000 लगा सकता था, यानी 2000 भी नहीं लगा सकता, यानी उससे कम ही आएगी, तो 1500 आंसर है मेरा। ठीक है, ये अजम्पशन होता है, आपको करना पड़ता है। वैसे मैं आपको अक्सर कैलकुलेशन के लिए खुद कहता हूँ खुद करो, लेकिन आज 2-3 सवाल की मैंने शुरुआत में कैलकुलेशन कर दी थी, इसलिए किया है, और भी। ठीक है, आगे की आप खुद ही करना, ये करना ही पड़ेगा आपको खुद। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। क्या फॉर्मूला होता है, x³ + y³ + z³
माइनस 3x/z बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये होता है नहीं होता है, क्योंकि सर बिल्कुल यही होता है। इसमें मैं ये पूरा रख दूंगा, जो 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 मेरे पास वैल्यू दी हुई है, ये एक्स वाई जेड इधर ले आऊँगा, तो एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू आ जाएगी, वो मैं इधर रख दूंगा, इधर रख दूंगा वो मैं वैल्यू, ठीक है, इधर रख दूंगा, तो बस मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकाल के ऊपर से पुट करना है। देखो, टोटल डिस्टेंस जो आपके मन में आए वो आप मान लो, जो आपके मन में आए, या एक्स से करना चाहो तो एक्स से भी बता देता हूँ, एक्स से बता दूंगा या दोनों से बता दे रहा, चलो तो जो आपके मन में आए। तो मेरे मन में आ रहा 75 और 150 का एलसीएम लूँ, 75 और 150 का एलसीएम लूँगा तो 75 और 50 का एलसीएम लूँगा तो वो आएगा 150। क्या मैं 150 रख लूँ, 150 रखूंगा, फिर पॉइंट में काम करना पड़ेगा। 300 रख लेता हूँ, एक काम करता हूँ 300 में भी करना पड़ेगा, चलो 300 फिर भी रख लेता हूँ। मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस 300 है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया 300 है। 300 का 40% कितने, 300 का 40% कितना हुआ, 120। 120 को कैसे कवर किया, 75 की रफ्तार से, ठीक है। और अब कितना बचा, अब कितना बचा, 180 बचा। 180 को कैसे कवर किया, 50 की स्पीड से किया या नहीं किया। हाँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 300 है, यहाँ पे 120 डिस्टेंस कवर की 75 की स्पीड से, तो यहाँ से भी टाइम निकल के आएगा, यहाँ से भी टाइम निकल के आएगा। इस टाइम का टोटल करना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। 15 5 75, 15 8 120, बिंदी से बिंदी 18 8 26, 300 ये 5 पहुँच जाएंगे ऊपर बटे में 26। यहाँ से हमारी आ जाएगी टोटल, क्या आ जाएगी यहाँ से, टोटल 26। सही आया या नहीं आया, 15 5 75, 15 8 120, 40% डिस्टेंस की हमने कैसे कवर, ठीक है, जो भी आया होगा सही ही आया होगा। 40% डिस्टेंस हमने कैसे कवर की, ठीक है। यहाँ पे आता है बटे में 13, और यहाँ कितना आ रहा है, 2 से काटेंगे हम 150 बार में, ठीक है। 150 पंचे 5, 750 बटे 13, यही हमारा क्या है, एवरेज स्पीड, ठीक है। अगर आप चाहो तो कोई x मान लेते, मैंने मान लिया टोटल स्पीड है 5x। 5x को कैसे कवर किया गया, 5x में से 2x कवर किए गए 75 की स्पीड से, और कितने x कवर किए गए, 3x कवर किए गए आपके 50 की स्पीड से, और ये किसके बराबर है, एवरेज स्पीड के बराबर है, बराबर a। यहाँ से भी यही निकल के आता 750 बटे 13, ठीक है। देखो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदला करते, मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि मुझसे भी किसी ने कहा था, आप लोग समझ सकते हो किसने कहा होगा, नाम नहीं लूँगा, ठीक है। हाँ, A square and a regular hexagon drawn such that all the vertices of a square and hexagon are on a circle, radius r सेंटीमीटर। देखो, 2 सर्कल हैं, पहले एक हेक्सागोन बना हुआ है, इस पे बन गया, ज़्यादा साइड तो नहीं बना दी, 1 2 3 4 5 6 सही बनी, ठीक है। हेक्सागोन अगर इस पे बना हुआ है तो हेक्सागोन 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलके बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो उसमें ठीक है, उसको 6 ही समझो आप। तो ये आर और यहाँ से भी एक आर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं रेगुलर हेक्सागोन का एरिया निकालता हूँ तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 r स्क्वायर, और पूरे हेक्सागोनल का गुणा 6 कर दूंगा तो पूरे हेक्सागोनल का एरिया आ जाएगा। कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा एरिया, ठीक है। इसका रेशियो पूछा हुआ है किससे, अब मैं पूछता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल में रखता हूँ अपना स्क्वायर, तो जो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वही सर्कल का डायमीटर होगा या नहीं होगा, वही सर्कल का डायमीटर होगा या नहीं होगा। कहोगे सर बिल्कुल होगा, ये एक होता है, ये एक होता है, तो एक पूरा कितना होता है, √2 होता है या नहीं होता है, ठीक है। √2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2r दी हुई है, तो
इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ √2r को √2 इंटू √2r, तो एक की वैल्यू आएगी √2r, आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना निकल के आएगा, √2 इंटू √2r स्क्वायर, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है आएगा, यही स्क्वायर का एरिया निकल के आएगा, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, और मैंने ए स्क्वायर ही कर दिया। तो इसको काट पीट लें, ये 2 ये 3, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गए, तो इधर बचा 3√3 रेशियो 4, 3√3 रेशियो 4, 4 रेशियो 3√3, क्योंकि उल्टा पूछा हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए, खैर बताते हैं, कई बार बता चुके हैं। हाँ, तो जब भी मेल्ट करो या एक चीज़ से दूसरे चेंज में परिवर्तन करो तो हमेशा वॉल्यूम पर काम किया जाता है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, √3/4 पाई r क्यूब, ठीक है। ये किस में चेंज होगा, ये कैसे चेंज होगा, किस में, सिलेंड्रिकल बॉल में चेंज होगा। पाई सिलेंड्रिकल बॉल की रेडियस कितनी है, r² यानी 3/2 इंटू 3/2 इंटू डायमीटर है 3, तो रेडियस कितनी होगी 3/2 इंटू हाइट 4 में। ऐसी n बोतलें लगेंगी मुझे ऐसा करने में, ठीक है, एम्प्टी द टैंक करने में मुझे n बोतलें लगेंगी। 2/3 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, खैर पाई मत लिखो, 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर होंगे 3/2 गुणा 3/2 गुणा 4 गुणा h, ठीक है। 3 तिरका 9, 9 से 9 कट गए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ठीक है। 2 से 4 कट गए। अब कितना आंसर आ रहा है ये मेरा, 9 × 27 दूनी 54, देख लेना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है, वैसे 54, क्योंकि डर लग जाता है यार। हाँ, क्या होता है फ्रस्टम, क्या होता है फ्रस्टम, उसमें लिखा हुआ है फ्रस्टम, क्या होता है, ठीक है बताते हैं। कोई एक कोन है और कोन को मैं यहाँ से ऐसा कट कर देता हूँ 3D में, तो ये जो आकृति बनती है ये कैसी आकृति बनेगी, ये एक ऐसी आकृति बनेगी। तो यही होता है हमारा फ्रस्टम। फ्रस्टम के बारे में मैं आपको बता दूं तो फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, 1/3 पाई h r², ये कैपिटल R² यानी बड़े वाले R का होल, बड़े वाली रेडियस, और स्मॉल r यानी ये छोटी वाली रेडियस, प्लस RR, ये निकल के आता है, ठीक है, आता है, आपको पता होगा। इसका कर्ड सरफेस एरिया, जो इसका कर्ड सरफेस एरिया वो कैसे निकल के आएगा, पाई L और R प्लस R। L क्या है, L इसकी लेटरल सरफेस है, यानी तिर्यक ऊंचाई है L, ठीक है, लेटरल हाइट है। अगर इसका मैं मुझे चाहिए हो, क्या चाहिए हो इसका, अगर इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए हो तो कैसे निकल के आएगा, ये तो होगा ही, कट सरफेस एरिया तो होगा ही, क्या होगा, पाई L R प्लस R तो होगा ही, साथ में क्या जुड़ जाएगा, पाई इस R का होल स्क्वायर इंटू इस R का होल स्क्वायर, यानी R² प्लस I², ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये आपको पता चल जाए, ठीक है। तो एक आधार का क्षेत्रफल कितना है उसका, पाई R² बराबर कितना दिया हुआ है, 16 पाई, तो R की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 आ गई, यानी इस वाली R की वैल्यू कितनी है 4। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, हाँ, ऊपर वाली जो सतह है ना, इस ऊपर वाली इसका डायमीटर 4 दिया हुआ है, यानी रेडियस कितनी होगी 2, रेडियस कितनी होगी 2, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है, कर्ड सरफेस एरिया पूछा हुआ है। कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई L R प्लस R, पाई की वैल्यू पाई रखो, L की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है, ये है L की वैल्यू 6, R प्लस R की वैल्यू भी 6 होगी, 4 और 2 6 रख देते हैं, हमारा 36 पाई। केवल आपको फॉर्मूला याद होता तो आप कर जाते, और नहीं है तो दिक्कत है, मैंने इसलिए पूरे फ्रस्टम के बारे में आपको जानकारी दे दी। Centers of 2 circle with radii 11 cm and 6 cm respectively.
कॉमन टेंजेंट टचेस दीज सर्कल एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ए बी की लेंथ हमसे पूछा, ए बी बराबर दिया हुआ है, तो पी क्यू की लेंथ हमसे पूछा हुआ है। ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है। क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला? हाँ, डी का होल स्क्वायर, ये जो बीच इनके सर्कल के डी का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और पूरे का अगर मैं अंडर रूट कर देता हूं तो पी क्यू की लेंथ मेरी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? जो डी सी टी की लेंथ पूछा हुआ है, अरे ये दो सर्कल ऐसे हैं, ऐसे हैं ये दो सर्कल, इसकी लेंथ दिया हुआ है और इसकी रेडियस दिया हुआ है, और इसकी लेंथ अगर पूछा हुआ होता है तो मेरा आ जाता है ऐसे या नहीं आ जाता है? बिल्कुल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और एक होती है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये ऐसे आता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ दी हुई होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और इसका भी मैं अंडर रूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो D का होल स्क्वायर कितना आता है, D का होल स्क्वायर आता है आपका कितना, R यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पर भी, ठीक है। कितना आता है D का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर 169 माइनस 11 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये आपके 5 का होल स्क्वायर 25, पूरे पे अंडर रूट कर दूंगा, अंडर रूट 144 बराबर 12, ठीक है 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, ए बी बराबर बी सी बराबर 12√5 और ये भी 12√5 और बी सी बराबर 14। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, हाँ ये सर्कल में है, तो कैपिटल आर की वैल्यू पूछी हुई है सरकम सर्कल की। क्या होती है कैपिटल आर की वैल्यू, ए बी सी अपॉन में 4 इंटू एरिया, यही होती है या नहीं होती है? ठीक है, हाँ यही होती है। तो ए बी सी, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, बी बाई 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है या नहीं होता है? बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया यही होता है या नहीं होता है? बताओ दोस्तों, यही होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया हम यहाँ से निकाल लेंगे, और वो मैं एरिया यहाँ पे पुट कर दूंगा या नहीं कर दूंगा? क्योंकि सर बिल्कुल पुट कर दूंगा। ए बी सी क्या है, ये 12√5 ए है, 12√5 बी है और 24 है सी, और यहाँ से एरिया निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो मेरा एरिया भी आ जाएगा और एरिया आ जाएगा, इसमें यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है नहीं है। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।